हेलो मकर राशि, हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप लोग? तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग का टॉपिक है मकर राशि। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप किसी इंसान को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और आपके मन में डाउट है कि पता नहीं आगे उनके साथ शादी होगी, कमिटमेंट आएगा या नहीं आएगा, तो इस रीडिंग में हम यही चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, कमिटमेंट आएगा या नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट होंगी कि नहीं होंगी। ये रीडिंग जो है अप्रैल से लेकर दिसंबर 2026 तक रहेगी। इसके बीच में ही हम चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में चीज़ें ठोस या मजबूत होंगी कि नहीं होंगी। और जो मंथली रीडिंग है लव लाइफ की, वो अलग से रहेगी। इस रीडिंग का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा। लेट्स सी मकर राशि, आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज देखते हैं सबसे पहले कि आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या रहेंगी अप्रैल से दिसंबर 2026 में। सन, पेज ऑफ कप्स। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल से दिसंबर के बीच में फीलिंग्स और एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या रहेंगी। मकर राशि और उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज एक दूसरे के लिए अप्रैल से दिसंबर के बीच में क्या रहेंगी। लेसन्स लर्न्ड, क्लोज्ड गेट। मकर राशि आपके लिए लेसन लर्न्ड एंड सन के कार्ड है। देखिए, आप इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ एक टुगेदरनेस, एक यूनियन चाह रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ हर रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं, या आपकी सोच पॉजिटिव तरीके से चल रही है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है, क्लैरिटी है आपको। मीन्स आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ऐसे नहीं है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए अपने पार्टनर से, आप क्यों है रिलेशनशिप में, उस चीज़ की पूरी पूरी क्लैरिटी है आपको। एक विक्ट्री और एक सक्सेस भी चाहते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा ये कार्ड बोलते हैं कि जो भी इश्यूज आपके और आपके पार्टनर के हुए, आप उसमें चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, हैप्पीनेस, एक जॉय भी अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं तो आपको खुशी मिलती है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है, और थोड़ा-सा सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी कर रहे हैं मकर राशि। आप अपने बारे में भी सोच रहे हैं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। अब देखिए, सन का कार्ड साथ में लेसन्स लर्न्ड के कार्ड है। लेसन आपको जो भी इस रिलेशनशिप में पार्टनर से मिले ना, उसी के बेसिस पे आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर शॉट हैं कि आपको किस डायरेक्शन में नई शुरुआत करनी है। अपनी लाइफ में, अपने करियर में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली के साथ या रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ। जो भी सबक आपने अपने पार्टनर से सीखे, जो भी सबक आपको पास्ट में मिले, आपकी ज़िंदगी ने आपको जो सिखाया, आपको जो लेसन्स मिले हैं, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, या पहले का कोई रिलेशनशिप रहा, जो भी सबक आपने सीखे हैं, उसी के बेसिस पे आप एक क्लैरिटी रखते हुए दिख रहे हैं। आपको समझ है आप रिलेशनशिप में क्यों हैं, आपको क्या चाहिए। तो ये चीज़ें ज़्यादा आपके दिमाग में चल रही हैं। आपके पार्टनर के देखिए, क्लोज़ गेट का कार्ड ये ज़रूर बोलते हैं कि आपके पार्टनर ने कोई दरवाज़ा बंद किया हुआ आपके लिए। अब ये दरवाज़ा कुछ भी हो सकता है, दिल का दरवाज़ा भी हो सकता है कि भी उनको लग रहा है कि भी बहुत ज़्यादा ना प्यार मोहब्बत अपना नहीं दिखाना, मतलब आपके पार्टनर ने हो सकता है अपने दिल का दरवाज़ा बंद किया, खुल के अपनी फीलिंग्स इमोशंस आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपना 100% इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे आपको ब्लॉक किया, या उनको लग रहा है कि आपने उनको सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया, आपकी तरफ से कोई दरवाज़ा बंद है, उनको ये चीज़ें बुरी लग रही हैं, या आपके पार्टनर खुल के नहीं आ रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान अपने आप को रोक लेता है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है आगे बढ़ने का, लेकिन आपके पार्टनर इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको कोई कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, या आपके ही किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अभी आपके पार्टनर चीज़ों को कैजुअल रख रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग मकर राशि आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं। एक फ्रेंडली वे में आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, दोस्ती वाले। ये मुझे आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही है, फीलिंग्स है मकर राशि। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल से दिसंबर का टाइम इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर कैसा जाएगा। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल से दिसंबर का टाइम कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स,
मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल से दिसंबर के बीच में इन टर्म्स ऑफ शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म को लेकर चीज़ें कैसी रहेंगी? क्या इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट आएगा? अप्रैल से दिसंबर के बीच में चीज़ें ठोस मजबूत होंगी? ओपन गेट, फोकस्ड, कम्युनिकेशन। मकर राशि, ये जो कार्ड्स निकाले हैं ना, ये वाले इधर वाले, ये है कि आपका अप्रैल से दिसंबर का टाइम कैसा जाएगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी, क्या कुछ आप लोग करेंगे, होगा क्या, ये टाइम कैसा जाएगा। ये है फाइनल आउटकम, शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म को लेकर चीज़ें कैसी रहेंगी, इसका आंसर मैं बाद में दूंगी। अभी जो हाल फिलहाल आपकी रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे या चल रहे हैं, अगर नहीं भी चल रहे हैं, कोई भी सिचुएशन है, तो अप्रैल से लेकर जून, जुलाई, अगस्त के आसपास का जो टाइम रहेगा, इसमें पॉजिटिव साइड आप लोग ज़्यादा देख रहे हैं। अगर किसी चीज़ को लेकर आप नेगेटिव हुए, पार्टनर नेगेटिव हुए, तो आप लोग नेगेटिविटी के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें रिलेशनशिप में अच्छी हैं, पार्टनर में अच्छी हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में आपके कारण रहे या पार्टनर के कारण रहे, आपसे कोई गलती हुई, पार्टनर से कोई गलती हुई, तो आप दोनों ही उन गलतियों को भुलाकर रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं। कोई दरवाज़ा खोल रहे हैं, दिल का दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो आप दोनों अपने दिल के दरवाज़े खोलते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप में फिर से स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है, तो आपके पार्टनर हो सकता है आपको माफ़ कर रहे हैं। अगर पार्टनर से कोई गलती हुई, तो आप उनको माफ़ कर रहे हैं। कैसे रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, आप लोगों का ध्यान उसके ऊपर है। आप नेगेटिव साइड बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं एक-दूसरे की, और आपको ऐसे लग रहा है कि पॉज़िटिव साइड भी तो देखें, अच्छी चीज़ें भी तो हैं रिलेशनशिप में। अगर उसके ऊपर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएँ। और वही सोच आप लोगों की हो रही है, और आप लोगों को ये भी लग रहा है कि अब सही समय है आगे बढ़ने का, इनिशिएटिव्स लेने का, एक्शंस लेने का। तो ये एनर्जीज़ किसी की भी रहेंगी मकर राशि, आपकी खुद की भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती हैं। और ये कुछ टाइम तक तो मुझे लग रहा है चीज़ें ठीक रहेंगी आप दोनों के बीच में, 2-4 महीने के लिए, किसी के लिए 5 या 6 महीने के लिए भी। लेकिन जैसे-जैसे टाइम आगे निकलेगा, 5 4 या 5-6 महीने के बाद, आप दोनों में कुछ आर्गुमेंट्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े से रहेंगे। वो आर्गुमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे-मोटे रहेंगे। उसका कारण ये है कि आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपने कुछ बोला तो पार्टनर कुछ और ही कहने लग गए, पार्टनर ने बोला तो आप कुछ और बोलने लग गए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप लोगों में हो सकते हैं। डिसएग्रीमेंट किसी बात को लेकर हो गई, मीन्स आपने अपनी बात, पार्टनर की बात को काट दिया, पार्टनर ने आपकी बात को काट दिया। अगर आपस में आप दोनों की लड़ाई नहीं हो रही है, आर्गुमेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहे हैं ना किसी चीज़ को लेकर, तो किसी इंसान के कारण हो सकते हैं। जैसे होता है ना, फैमिली मेंबर, आपका फैमिली मेंबर, पार्टनर का फैमिली मेंबर, या फिर किसी और इंसान के कारण, थर्ड पर्सन के कारण आपस में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। ये हो सकती है पॉसिबिलिटी। ये लड़ाई बहुत बड़ी वाली नहीं है, लेकिन हाँ, छोटी-मोटी कुछ ना कुछ तू-तू मैं थोड़ी बहुत रहेगी ही रहेगी। या फिर आप लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, उसका फिर एक कारण ये भी है कि कुछ महीनों के बाद ये है कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी लड़ाई चल रही है। आपके खुद के दिमाग में उलझनें चल रही हैं, या पार्टनर के दिमाग में उलझनें चल रही है। कोई फैसला लेना है, कोई डिसीज़न लेना है, दुविधा वाली सिचुएशन है, नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि उसका कारण मुझे ये लग रहा है, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक इंसान ना दूसरे पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र बना के रख रहा है कि सामने वाला कर क्या रहा है, उसकी लाइफ़ में क्या हो रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। जब इस तरीके की एनर्जीज़ होती है ना, इंसान ज़्यादा पॉसेसिव हो जाता है, ऑब्सेसिव हो जाता है, तो फिर कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, और उसके कारण होता है कि हमें खोने का डर होता है सामने वाले पार्टनर को। तो ये फिर एक कारण रह सकता है कुछ इश्यूज़ का। और ये तो देखिए, आपकी मैंने बताई है कि अप्रैल से दिसंबर का टाइम आपका इस तरीके का जाएगा। लेकिन मैरिज, कमिटमेंट, शादी को लेकर आंसर नो आया है मकर राशि इस रीडिंग में। अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी चाह रहे हैं, आपके पार्टनर चाह रहे हैं, तो उसमें चीज़ें अभी बात नहीं बनेगी। एक तकलीफ़, एक पेन रहेगा। और आप दोनों में से कोई एक इंसान, मुझे दिख रहा है, कम्युनिकेशन ही कट कर रहा है। जैसे ये इंसान है, फ़ोन की तार को काट रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि एक ही इंसान दूसरे पार्टनर की बात ही नहीं सुनना चाहता। मीन्स किसी ने फ़ोन किया, या तो फ़ोन पिक नहीं किया, या फ़ोन किया तो फ़ोन पे जो चीज़ें बोल दी एक इंसान ने, दूसरा पार्टनर उसकी बात ही नहीं सुनना चाहता। सुनना ही कुछ नहीं है, कह देखना ही कुछ नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आप लोग या तो कम्युनिकेशन कट कर रहे हैं,
या फिर थोड़ी-सी बाउंड्री सेट कर लेंगे कि भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कमिटमेंट शादी लॉन्ग टर्म, जिसके कारण तकलीफ़, पेन रहेगी इस रिलेशनशिप में। और ये भी हो सकता है कि आप जो प्लानिंग करके रिलेशनशिप में चल रहे हैं मकर राशि या आपके पार्टनर चल रहे हैं, एक होता है ना इंसान उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस लगा लेता है कि ये चीज़ तो हो ही जाएगी, लेकिन जब एंड रिज़ल्ट वो नहीं मिलता तब भी इंसान हर्ट हो जाता है। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, मना करने का या चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट ना होने का। कई बार होता है थर्ड पार्टी के कारण, या ये भी हो सकता है कि इंसान शादीशुदा है, दोनों ही हैं। कई बार होता है कि भी कोई और इंसान है ज़िंदगी में, कई बार होता है फैमिली दखल-अंदाज़ी करती है, करियर हो जाता है, कोई भी कारण हो सकता है, जिसके कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी और आपको लगेगा कि आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ सही नहीं हुआ, जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चाहते हैं, वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही। पार्टनर भी हर्ट है क्योंकि आउटकम तो दोनों का ही निकला है, वो भी हर्ट है। अब और थोड़ी-सी बाउंड्री सेट करते हुए दिख रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, एक-दूसरे की बात काट रहे हैं। सामने वाला क्या कह रहा है, एक इंसान वो सुनना ही नहीं चाहता। तो हमारा टॉपिक क्या है? अप्रैल से दिसंबर के बीच में मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म आएगा? तो इस टाइम पीरियड पे नहीं आएगा, अगले साल क्या होगा वो अलग रीडिंग रहेगी। इस साल अप्रैल से दिसंबर के बीच में ये चीज़ें नहीं होंगी। भले ही आप लोग रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, वो अलग चीज़ें हैं। रिलेशनशिप अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन जिस चीज़ को मैंने लेकर ये रीडिंग बनाई है, वो चीज़ें नहीं होंगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो ये है मकर राशि रीडिंग आपकी। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।